सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हेलो माय डियर फ्रेंड, माय सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज का मेरा टॉपिक है वैक्सीनेशन ऑफ ए डॉग। आज की वीडियोस में आपका सबका स्वागत है। मैं आपको आज वैक्सीनेशन के बारे में, डॉग वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि डॉग में वैक्सीनेशन बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम डॉग पाल रहे हैं तो डॉग को वैक्सीनेशन कराना बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि यदि वैक्सीनेशन हम नहीं कराते हैं तो कई बीमारियां जो होती हैं वो बीमारियां हमको उसके ज़्यादा लग सकती है, कम्युनिकेट होती हैं शरीर से, डॉग से हमको हो सकती है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचने के लिए डॉग को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। मुख्य मुख्य बातें। वैक्सीनेशन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो किसी भी बीमारी के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है। यदि हम लगाएंगे तभी इम्यूनिटी होगी। यदि इम्यूनिटी नहीं लगाते हैं वैक्सीन तो उसकी इम्यूनिटी हमें डॉग को नहीं मिलेगी और डॉग हमेशा बीमार रहेगा और इस प्रकार की बीमारियां चलती रहती हैं। वैक्सीन लगाने के बाद इस शरीर में कैसे काम करता है। वैक्सीन एक बार यदि हमने डॉग को लगा दिया है तो वो शरीर में कैसे काम करता है। जब शरीर में किल्ड वैक्सीन, जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो किल्ड वैक्सीन रहता है जो कि एंटीजन लगाया जाता है, एंटीजन के रूप में होता है और वो शरीर में जाके एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने पर क्या होता है, कुछ समय बाद 10 से 15 दिन के बाद उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और डिसीज के अगेंस्ट में कार्य करने लगता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वैक्सीन शरीर में इस प्रकार से काम करता है। अब वैक्सीन लगाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हमने देखा वैक्सीन हमने लगाया, लेकिन इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये एक तो बीमारी को रोकता है। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी यदि डॉग में हो रही है तो वो उनको रोकने में ये पूर्णतः सक्षम होता है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर में किसी प्रकार के रोग यदि हो गए हैं, कर गए हैं तो उसको क्षमता को ये कम करता है। दूसरी बात, इम्यून सिस्टम को ये उत्तेजित करता है। बॉडी के अंदर जाकर ये इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करता है और रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। रोग यदि किसी शरीर में हो रहे हैं तो उसको ये किसी स्थिति में आगे बढ़ने नहीं देता है और इसको वहीं पर डिमोलाइज कर देता है। दूसरा, शरीर के समस्त अंगों ठीक कार्य करता है। शरीर में जितने भी अंग हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उसमें ये होने से, वैक्सीनेशन करने से ये शरीर सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। इसके अलावा इसके लगाने से वैक्सीनेशन समस्या ठीक से कार्य करते रहते हैं। दूसरी बात, शरीर की बॉडी की ग्रोथ को ये सुचारू रूप से चलाता है। ग्रोथ को साइमल्टेनियसली इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है और डॉग अपने समय के हिसाब से बढ़ता जाता है। ये इसके फ़ायदे होते हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है डॉग का, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे 2 तरह के वैक्सीन डॉग में लगाए जाते हैं। एक तो डिसीज़ के लिए, दूसरा रेबीज़ के लिए। डिसीज़ के लिए जो वैक्सीन लगाया जाता है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमें वैक्सीन लगाना हो, हमें पपीज़ को वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए। एक पपीज़ की जो एज होती है, रेबीज़ के अंदर हमने ये देखा गया है कि जो फर्स्ट डोज और वैक्सीन का जब हमें लगाना है तो पपीज़ को 3 मंथ और एज पे हमें लगाना चाहिए। दूसरा बूस्टर डोज आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद दूसरा बूस्टर डोज हमें लगाना चाहिए। मतलब दूसरा वैक्सीन हमें 6 मंथ पे लगेगा। इसके अलावा तीसरा वैक्सीन हमें साल भर पे लगाना है। इस प्रकार साल में 3 वैक्सीन डॉग के लिए रेबीज़ के होते हैं, जो कि 1 ml के करीब सभी डॉगों में लगता है। इसके अलावा जो बीमारी का वैक्सीन लगता है उसमें कई प्रकार के वैक्सीन होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 7-in-1, 9-in-1, 11-in-1 इस प्रकार के वैक्सीन होते हैं। लेकिन ये लगाने का तरीका इसका इसमें वही है कि पपीज़ 6 to 7 वीक की जब एज हो जाती है तब हमें फर्स्ट डोज लगाना चाहिए। सेकंड डोज 2 to 3 वीक के बाद हमें सेकंड डोज लगाना चाहिए। थर्ड डोज हमें फिर साल भर पे लगाना चाहिए। इस प्रकार ईयरली वैक्सीनेशन हमें करना चाहिए।
कई प्रकार के वैक्सीन्स डिसीज़ में अवेलेबल हैं, जिसमें वेनगार्ड मुख्य रूप से विशेषकर है, जो कि यूएस बेस्ड वैक्सीन होता है और ये इसको लगाना चाहिए। इसके अलावा रेबीज़ के लिए भी कई वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि लगाने के लिए लगाना चाहिए हमको। रेबीवेक है, रेबीवेक वैक्सीन्स हैं, रक्षा रे वैक्सीन्स हैं। इनमें से किसी को भी कोई सा भी वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा वेनगार्ड, कैनिशॉट CV, कैनिशॉट PC जो कि कोरोना वायरस के लिए, कैनिशॉट PC जो कि वायरस के लिए, पारो वायरस के लिए होता है, ये भी वैक्सीन हमें लगाना चाहिए। इनके डोज सभी 1 ml प्राय होते हैं। इसके अलावा ये लगाना बहुत ज़रूरी है। लगाने के से इनके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये देखा गया है कि यदि नहीं लगाते हैं या नहीं करते हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन शेड्यूल, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या हमारे पास भी कोई क्लिनिक पर इस प्रकार के कोई केस आते हैं वैक्सीनेशन के, तो हम उन्हें डायरी बनाकर भी देते हैं और उस टाइम टू टाइम बुलवा कर उनको वैक्सीनेशन हम करवाते हैं। इस रेबीज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया, आपको हो सकता है वीडियो बहुत पसंद आई हो। पसंद आने पर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए तथा इससे संबंधित जानकारी कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। थैंक यू।